मार्च 1। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है स्फूर्तिदायक मरुद्धान, एमी बाउचर पाई की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मुख्य वचन भजन संहिता 1 वचन 1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जब एंड्रयू और उनका परिवार केन्या में सफारी की सैर पर गया तो उन्हें एक छोटी सी झील में, जिसे एक ही नजर में देखा जा सकता था, बार बार आने वाले कई तरह के जानवरों को देखने का आनंद मिला। जिराफ, अफ्रीकी बारहसिंगे, दरियाई घोड़े और जल पक्षी सभी इस जीवन देने वाली पानी के स्रोत पर आते थे। जब एंड्रयू ने उनके आने और जाने का अवलोकन किया, उन्होंने सोचा कि बाइबल किस प्रकार ईश्वरीय जलाशय की तरह है। न केवल ये मार्गदर्शन और बुद्धि का स्रोत है, बल्कि यह एक ताजगी देने वाला मरुद्धान है जहां जीवन की सभी क्षेत्रों के लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। एंड्रयू के अवलोकन ने भजनकार को गुंजयमान किया, जिसने लोगों को धन्य कहा जब वे ईश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। पुराने नियम में उनके निर्देश और आज्ञाओं का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द जो लोग पवित्र शास्त्र पर मनन करते हैं, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ें ताजगी के स्रोत को खोजने के लिए मिट्टी में पहुंचती है, वैसे ही जो लोग वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उनसे प्यार करते हैं, वे खुद पवित्र शास्त्र में गहराई से जड़ पकड़ लेंगे और उन्हें वह ताकत मिलेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि के अधीन करना हमारी नींव को उसमें गहराई से जोड़े रखेगा। हम भूसी के समान नहीं होंगे जो पवन से उड़ाई जाती है। जब हम मनन करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बाइबल में क्या दिया है, तो हम पोषण प्राप्त करते हैं जो हमें स्थायी फल उत्पन्न करने की ओर ले जा सकता है। जरा सोचें, आपके जीने के तरीके के लिए बाइबल कैसे एक आधार प्रदान करती है। पूरे दिन पवित्र शास्त्र पर मनन करने में क्या आपकी मदद कर सकता है। आए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपने मुझे बाइबल में अपने वचनों का उपहार दिया है। कृतज्ञता और आश्चर्य के साथ उन्हें संजोए रखने में मेरी मदद करें। आमीन।